पेशेंट के पैर के पंजों को, इस साइड आ जाइए, इस साइड ज्यादा क्लियर दिखेगा, इस साइड आ जाइए आप। आपको पेशेंट के पंजों को, पैर को आपको कुछ इस तरीके से बॉल के ऊपर रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको रखें तो पैर के पंजे बिल्कुल स्ट्रेट हो, ठीक है। ये स्ट्रेट हो, 90 डिग्री में हो, ये 90 डिग्री में, नी फ्लेक्शन 90 डिग्री में हो और हिप का फ्लेक्शन आप 90 डिग्री में हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को कमांड देनी है कि इस बॉल को दबाइए, ठीक है। दबाइए, ठीक है, दबाइए। नमस्कार दोस्तों, बहुत से पेशेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर पैरालिसिस के बाद मेरा पैर का पंजा पूरी तरीके से लटक गया है या फिर उसके अंदर पावर बिल्कुल भी नहीं आती। जब मैं चलता हूँ तो वो ठीक से ऊपर नहीं उठ पाता या फिर वो घसीट कर चलता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसको मैं किस तरीके से घर पर ठीक कर सकता हूँ? क्या ये कभी ठीक होगा या फिर नहीं होगा? तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि यदि आपको भी फुट ड्रॉप हुआ है तो उसका कारण क्या है, उसको आप घर पर किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जो पैरालिसिस के बाद अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सरवाइव कर रहे हैं और गलत गाइडेंस के कारण उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है या फिर उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी बीमारी क्या है और उसको किस तरीके से वो ठीक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुमित सौरैया, मैं एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आगे ये बताऊंगा कि ऐसी कौन सी 5 एक्सरसाइज है जिसको आप घर पर कर सकते हैं और अपनी पैरालिसिस की कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं या फिर पैरालिसिस के बाद जो फुट ड्रॉप हुआ है उसको आप एक्टिव कर सकते हैं ताकि आपकी डेली एक्टिविटीज बेहतर बन सके। एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर फुट ड्रॉप होता क्यों है, उसका कारण क्या है और उसके होने से हमें क्या क्या दिक्कत आती है या फिर हमें किस नर्व पर काम करना पड़ेगा जिससे हमारी फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम कम हो सके या फिर खत्म हो सके। तो चलिए मैं आपको उसका बेसिक सी सुपरफिशियल डिटेल्स बता देता हूँ कि वो फुट ड्रॉप होता क्यों है। देखिए, पैरालिसिस के अंदर चाहे वो इस्केमिक स्ट्रोक हो या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक हो, उसके अंदर हमारी नर्व और ब्रेन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाती हैं या फिर डैमेज हो जाती हैं, जिसके कारण पूरी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। उसके अंदर भी दो प्रकार की होती है। एक होता है जिसमें पैर का पंजा पूरी तरीके से लटक जाता है, जिसे हम फुट ड्रॉप भी बोलते हैं, और दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो पैर का पंजा है उसकी स्पास्टिसिटी बढ़ जाती है। दोनों के केस में ट्रीटमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन मैं आपको जो चीज बताऊंगा, जो एक्सरसाइज बताऊंगा, ये कॉमन एक्सरसाइज है। इसको आप दोनों कंडीशन में कर सकते हैं। हर पेशेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अलग अलग होता है। ये जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप इसको दोनों कंडीशंस पे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्लान हो या फिर आपकी स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम बताएं, तो उसके लिए आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर न्यूरो के सारे कंडीशंस पे डील की जाती है, चाहे वो पैरालिसिस हो, पैरालिसिस में भी आपका इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हो, चाहे एक्सीडेंट के बाद आपकी ब्रेन इंजरी हुई हो जिसके कारण आपकी बॉडी का आधा पार्ट या फिर पूरा पार्ट काम करना बंद कर दिया हो, या फिर कहीं नर्व कंप्रेस हो, तो उसका भी हम ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे करते हैं। हमारे यहाँ पर रहने, खाने और 2 टाइम ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। हम आप यदि हमसे ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम एक दिन में कम से कम 5 से 7 घंटे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कराते हैं, जिससे हमारे पेशेंट्स की नर्व एक्टिवेट होती है और उनको जल्दी से जल्दी रिकवरी मिलती है। तो चलिए हम अपनी टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि इसके अंदर कौन सी नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसके कारण फुट ड्रॉप होता है। तो देखिए, थोड़ा पास ले आइए। देखिए, हमारी जो नर्व होती है, यदि मैं बेसिकली जनरल कंडीशन में बात करूं, पैरालिसिस को साइड हट के बात करूं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी नर्व कंप्रेस होती है, चाहे वो इस लेवल से हो या फिर लंबर रीजन से हो।
लंबर रीजन पे नर्व कंप्रेस होती है तो उसके कारण नर्व वीक होने लगती है, या फिर बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक कंप्रेस होने के कारण वो अपना जो काम है वो धीरे धीरे कम कर देती है या फिर बंद कर देती है। तो क्या होता है ना, जब हमारी नर्व कंप्रेस होती है, चाहे जो जो कि लंबर रीजन से निकलती है, उसे बोला जाता है सियाटिका नर्व। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी को सियाटिका का पेन उठ रहा है, किसी को सियाटिका का दर्द हो रहा है, तो वो एक्चुअली कहाँ से कंप्रेस होती है, वो हमारे पीठ के लोअर हिस्से से यहाँ से कंप्रेस होती है। ये जनरल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जैसे जैसे हमारी नर्व यहाँ से निकली, यहाँ से निकलने के बाद जैसे जैसे वो नीचे हमारे पैर की ओर जाती है, सीधे हो जाइए, सीधे हो जाइए, जैसे जैसे पैर की ओर जाती है वैसे वैसे ये क्या अपनी ब्रांचेस छोड़ने लगती है और ये पूरे फुट को कवर करने लगती है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या होती है, दो मेन ब्रांच होती है जो कि सियाटिका नर्व की ही ब्रांच होती है, जिसको बोला जाता है डीप पेरोनियल नर्व और सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। देखिए अब इन दोनों नर्व का भी मैं आपको काम बता देता हूँ, दोनों का क्या काम होता है, जिससे आपको ट्रीटमेंट में बहुत ही आसानी मिल सके, आपको समझने में आसानी मिल सके कि आप अपनी कंडीशन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, ये जो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है वो हमारे इस मूवमेंट को कराती है। देखा होगा आपने, इस तरीके से इसको बोला जाता है फुट का ई वर्जन, ठीक है। ये कराती है हमारी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। और जो हमारी सेकंड वाली नर्व है जिसे डीप पेरोनियल नर्व बोलते हैं, वो हमारे पैर के पंजों को पीछे की ओर खींचने के लिए मदद कराती है, ठीक है। ये दो नर्व बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होती है या फिर इंजर्ड होती है हमारी, चाहे आप स्ट्रोक ले लो, चाहे एक्सीडेंटल ले लो, चाहे नर्व कंप्रेशन में, जिसके कारण पेशेंट को फुट ड्रॉप जैसी कंडीशन उठती है। अब बात आती है कि इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं और इस पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं जिससे हमारी कंडीशन थोड़ी बेहतर बने। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि जो नर्व कंप्रेशन है वो कहाँ से है, किस लेवल से है, क्योंकि यदि नर्व आपकी यहाँ से आ रही है तो वो पूरे पैरों तक जा रही है, वो उस पैरों तक कहीं पर भी कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। अब वो चाहे इस रीजन पे हो, चाहे इस हिप के रीजन पे हो, चाहे नी के रीजन पे हो, चाहे काफ के रीजन पे हो, चाहे यहाँ पे टिबियालिस एंटीरियर मसल के रीजन पे हो, ठीक है। आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपनी नियरेस्ट में जो भी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट है वहां जाकर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि आपको नर्व कंप्रेशन कहाँ है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये एक्सरसाइज फिर भी कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी मदद मिल सके, ठीक है। यदि आपको पैरालिसिस के बाद यदि फुट ड्रॉप हुआ है तो उसके लिए तो डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है काफ स्ट्रेच। अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मान के चलिए यदि आपकी ये पीछे की मसल जिसको काफ बोला जाता है, और पास ले आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे हैं, इस मसल्स को बोला जाता है काफ मसल। क्या होता है जब फुट ड्रॉप होता है तो ऑलरेडी हमारे टिबियालिस मसल्स बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं, हमारी नर्व बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, जिसके कारण इसको खींचने में बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और ताकत लगाने के बाद भी वो पूरी तरीके से खींच नहीं पाती या फिर पूरा मूवमेंट ही नहीं हो पाता। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो आगे दूसरी साइड की जो मसल है उसको टाइट होने से रोकना पड़ेगा। यदि आप इसको टाइट होने देंगे तो इसके अंदर और एफर्ट्स बढ़ते जाएंगे और इस मसल को और काम करना पड़ेगा, इस नर्व को और काम करना पड़ेगा, जिसके कारण ये प्रॉपर लोड नहीं ले पाएगी, और लोड नहीं ले पाएगी तो आपके पंजों में स्ट्रेंथनिंग नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको काफ को स्ट्रेच करना पड़ेगा, ताकि आप जब इसको पंजे को खींचे तो आपकी टिबियालिस मसल्स को या फिर आपकी नर्व को ज्यादा काम ना करना पड़े और कम काम के अंदर अच्छे से मूवमेंट हो पाए। तो अब बात आती है कि इसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को सीधा लिटाना पड़ेगा, सीधे लेट जाइए, सीधे लेट जाइए, पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैन्युअली स्ट्रेच करना पड़ेगा, आपके घर में कोई भी हो आप उनसे स्ट्रेच करा सकते हैं। कितना करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए,
देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रिपिंग लेनी पड़ेगी। ग्रिपिंग किस तरीके से लेंगे, हाथ के पंजों को आपके ये जो ये दिख रहा है ना आपको एंकल, एंकल को इस तरीके से पकड़कर आपके फोर आर्म्स को अच्छे से पैर के पंजे से चिपकाना है। और चिपकाने के बाद आपका दूसरा हाथ आपके एंकल के थोड़े ऊपर रहेगा, ताकि जब आप इसको स्ट्रेच करें तो प्रॉपर स्ट्रेच आए और जो वेट आप लगाना चाह रहे हैं, जो फोर्स आप लगाना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर उस मसल्स पर आए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने आपके हथेली को कुछ इस तरीके से नीचे रखकर आपके फोर आर्म को पूरे फुट से कांटेक्ट मिलाया और हाथ दूसरे हाथ को एंकल के जस्ट ऊपर रखा और इसको कुछ इस तरीके से आप पीछे की ओर खींचेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको 5 सेकंड तक होल्ड करना है। 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर इसको छोड़ना है। ठीक है, 5 सेकंड आपने इसको पीछे खींचा और खींचने के बाद इसको होल्ड करके रखा और ऐसा करना है आपको 5 सेकंड तक। 5 सेकंड करा, फिर इसके बाद छोड़ा, फिर आपने लिया, फिर इसको 5 सेकंड होल्ड करा और काउंट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से आपको काफ स्ट्रेच करना है। अब बात आती है कि इसको कितना स्ट्रेच करना है। देखिए, ये आप पेशेंट की कंडीशन या सीवियरिटी के हिसाब से पता लगा सकते हैं। जब भी आप इसको स्ट्रेच करने की करेंगे, जैसे ही पेशेंट को पेन फील होता है उस रेंज पर आप इसको रोक दीजिएगा। जैसे मान के चलिए पेशेंट को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने खींचा और उसको पेन फील हो रहा है या फिर स्ट्रेच बहुत ज्यादा फील हो रहा है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या करना है, जहां तक पेशेंट को पेन फील होना शुरू हुआ है उस रेंज तक आपको मेंटेन करके रखना है 5 सेकंड तक, और ऐसा आपको 3 बार करना है। अब सेकंड एक्सरसाइज आती है उन पेशेंट के लिए जिनके घर पर मदद करने के लिए उस टाइम कोई भी अवेलेबल नहीं होता। बहुत से पेशेंट बोलते हैं कि सर ऐसी एक्सरसाइज बताइए जिसको मैं खुद से एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाऊं, क्योंकि मेरे घर पर कोई नहीं रहता। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एक टॉवल का यूज करना है, या फिर आप घर पे किसी भी प्रकार के कपड़े का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टॉवल का यूज किया। ठीक है, टॉवल मैंने ये टॉवल लिया है। आपको क्या करना है, टॉवल को पूरी तरीके से घुमाना है। घुमाने के बाद आपको जिस पैर में प्रॉब्लम है उस पैर में बीचों बीच में इसको रखकर और पेशेंट को दोनों हाथ से पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़कर इसको पीछे की ओर ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसको कितनी देर करना है, इसको आपको 5 सेकंड तक ऊपर होल्ड करके रखना है। फिर आप पैर को नीचे लेके आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको फिर से पैर को ऊपर उठाना है और इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। जैसे जैसे आप होल्डिंग टाइम बढ़ा सकते हैं वैसे वैसे आप होल्डिंग टाइम बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको करते वक्त गलती ये मत कीजिएगा कि घुटने जो है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए। यदि आप घुटने को मोड़ लेंगे तो इसके अंदर जो लोड आना चाहिए, जो नर्व का स्ट्रेच होना चाहिए, वो ठीक से नहीं हो पाएगा और जो हम करना चाहते हैं वो प्रॉपर नहीं होगा, जिसके कारण आपको रिकवरी में प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल पैर को 30 सेकंड तक व 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, टॉवल से या फिर किसी भी कपड़े से आप जैसे यूज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे बेनिफिट्स क्या होगा, देखिए, यदि आप नर्व ग्लाइडिंग करते हैं, ठीक है, या फिर स्ट्रेच करते हैं या फिर मोबिलाइज करते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, जिससे आपके ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बनता है और आपकी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, आपकी नर्व एक्टिवेट होती हैं, जिससे आपकी रिकवरी बहुत ही जल्दी देखने को मिलती है। अब आते हैं हम अपनी तीसरी एक्सरसाइज की ओर। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को सीधा लेटाना है, जैसे कि हमने दूसरी एक्सरसाइज में करा था। पेशेंट को सीधा लेटाना है, जिस पैर में प्रॉब्लम है उसको 90 डिग्री आपको फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स करने के बाद अब आपके पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ऐसी होगी जिसके अंदर पेशेंट थोड़े से पंजे को उठा पा रहा है, ये पहली कंडीशन होगी। और दूसरी कंडीशन के अंदर ऐसा होगा कि पेशेंट बिल्कुल भी पैर को मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इसे बोला जाता है असिस्टिव एक्सरसाइज और रेजिस्टिव एक्सरसाइज। इसके अंदर आपको क्या करना है, यदि पेशेंट, देखिए फिर से सुनिएगा, यदि पेशेंट पैर को हल्का सा ऊपर उठा पा रहा है
तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको हल्का सा रेजिस्टेंस देना है जहां तक वो पावर लगा पा रहा है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका पेशेंट पैर को इतना ऊपर उठा पा रहा है, तो आपको क्या करना है, पेशेंट को पैर को ऊपर उठाने को बोलना है और आपको यहाँ से नीचे की ओर ताकत लगानी है। ठीक है, इसे बोला जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। ठीक है, ये पेशेंट एक्टिवली कर पा रहा है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करा, पेशेंट को बोलेंगे पैर के पंजे को ऊपर उठाने की ओर, और जैसे ही आप पैर के पंजे को ऊपर उठाएंगे आप उसको नीचे की ओर धक्का देने की कोशिश करेंगे, या फिर फैमिली मेंबर जो भी है वो नीचे की ओर धक्का देने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, इससे इनकी टीबियालिस जो मसल्स है वो एक्टिवेट होगी, जो पेरोनियल नर्व है वो एक्टिवेट होगी, जिससे मसल में पावर भी बढ़ेगा और एक्टिवेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होता है, दूसरी कंडीशन के अंदर ये है कि इनके मसल में इतनी भी पावर नहीं है कि वो ठीक से ऊपर उठा पाए। तो आपको क्या करना है, आपको हाथ को नीचे रखना है और पेशेंट को और आपके दूसरे हाथ को एंकल के जस्ट ऊपर रखिएगा, और पेशेंट को आपको कमांड क्या करनी, पैर को ऊपर उठाइए, पैर को ऊपर उठाइए, फिर नीचे लाइए, पैर को ऊपर उठाइए, पैर को ऊपर उठाइए, उठाइए उठाइए नीचे लाइए, उठाइए 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 नीचे लाइए, उठाइए 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 नीचे लाइए। इस तरीके से पेशेंट को कमांड देनी होगी ताकि उसके ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बन सके और उसकी मसल एक्टिवेट हो सके। अब ये दिखने में बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज दिखती हैं, अरे सर इससे क्या होगा, लेकिन इसके इसको यदि आप सही से परफॉर्म करेंगे तो पेशेंट को 15 दिन के अंदर भी रिजल्ट देखने को मिलता है। और ऐसे हमने बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनको इन एक्सरसाइज से बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन आपको सही तरीके से कराना होगा, गलत तरीके से कराएंगे तो आप भले 1 साल कराते जाइए, इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है मैं अभी फिर से बता देता हूँ। दो दो कंडीशन होगी आपके सामने, या तो आपके पेशेंट पैर को थोड़ा ऊपर उठा पाएंगे या फिर नहीं उठा पाएंगे। उठा पाएंगे तो आपको क्या करना है, नीचे की ओर ताकत लगानी है ताकि पेशेंट जब आप पंजे को ऊपर उठाए तो उसको ताकत लगे, उसकी मसल में स्ट्रेंथ आ पाए। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, आपकी जो पेशेंट है उसके पैर में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो ठीक से उठा पाए, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर की ओर सपोर्ट देना है और पेशेंट को कमांड करना है कि पैर को ऊपर उठाइए, उठाइए उठाइए। इस तरीके से आप कमांड देंगे। ये हो गई हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज आती है हमारी फिजियो बॉल के साथ। इसके अंदर हम बॉल का सपोर्ट लेंगे। यदि आपके पास बॉल नहीं है तो आप दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। इसे बोला जाता है कंप्रेसिव एक्सरसाइज। ठीक है, या फिर एंकल कंप्रेसिव एक्सरसाइज भी बोला जाता है, जिसका मोटिव होता है मसल के अंदर स्ट्रेंथ लाना। ठीक है, इसको किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, यदि आपके पास बॉल है तो ठीक है, नहीं तो आप दीवार का सपोर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, पेशेंट के पैर के पंजों को, इस साइड आ जाइए, इस साइड ज्यादा क्लियर दिखेगा, इस साइड आ जाइए आप। आपको पेशेंट के पंजों को, पैर को आपको कुछ इस तरीके से बॉल के ऊपर रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रखना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको रखें तो पैर के पंजे बिल्कुल स्ट्रेट हो। ठीक है, ये स्ट्रेट हो 90 डिग्री में हो, ये 90 डिग्री में, फ्लेक्शन 90 डिग्री में हो, और हिप का फ्लेक्शन आप 90 डिग्री में हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को कमांड देनी है कि इस बॉल को दबाइए। ठीक है, दबाइए। ठीक है, दबाइए। ठीक है, पेशेंट क्या होगा ना, इसमें क्या करेगा, शुरुआत में पेशेंट जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेगा तो पैर जैसे ही वो रखेगा तो कहीं इधर गिराएगा, कहीं इधर गिराएगा। इस तरीके से उसके पैर गिरते रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और मसल में इतनी पावर भी नहीं है कि वो उसको होल्ड कर पाए। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे 90-90 का आपने फिगर मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद आपको पेशेंट को कमांड करना है कि आपको घुटने से एंकल की ओर ताकत लगानी है। ठीक है, धक्का दीजिए, 5 सेकंड रोक के रखिए, 5 सेकंड रोक के रखिए, धक्के दीजिए, 5 सेकंड रोकिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए, फिर से 1 2 3 4 5, छोड़िए, फिर से 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस तरीके से आपको 5-5 सेकंड होल्ड कर कर 30 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। इस एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको पहले बताया है, आपको 90-90 का फिगर मेंटेन करना है, और आपको जब ये पंजे पेशेंट रखे तो स्टेबल कर कर पुश कराना है, 5 सेकंड तक होल्ड कराना है। होल्ड कराने के बाद इसको
30 रेपिटेशन आपको करना है। ठीक है, अब ये तो होगी बॉल की बात। अब कई लोग बोलेंगे सर कि हमें दीवार के लिए ऐसे बता दीजिए जिसको हम घर पर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि हमारे पास बॉल नहीं है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे पेशेंट लेटे हुए हैं, आप थोड़ा नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये वॉल है, थोड़ा और नीचे आइए। पेशेंट को बेड के एज पर लेके आ जाए, और आ जाइए, हिप 90 डिग्री होना चाहिए आपको। ठीक है, पेशेंट को दीवार के बिल्कुल एज पर ले आइए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने बॉल के ऊपर प्रेशर लगाया था, सेम वैसे ही हमें दीवार के ऊपर प्रेशर लगाना है। धक्का दीजिए। ठीक है, वही इसमें भी वही कंडीशन रहेगी, हमारा हिप और नी बिल्कुल 90 डिग्री फ्लेक्शन में रहेगा। आपको अपने हाथ से, यदि पेशेंट का पैर स्टेबल नहीं हो पा रहा है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा और उसको धक्का मारने को बोलना पड़ेगा। ठीक है, पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज आती है हमारी स्टेबिलिटी डिस्क के साथ। देखिए, ये एक डिस्क टाइप स्ट्रक्चर है, इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको घर के लिए भी आपको किस तरीके से या किस किस चीज को यूज कर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं, मैं वो बता दूंगा। मेरे पास ये डिस्क स्टेबलाइजर है, जो कि हमें क्या करती है, बैलेंसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कराती है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज इस पर परफॉर्म होती है। तो इसको फुट ड्रॉप में किस तरीके से यूज करनी है मैं बता देता हूँ, आ जाइए आप प्लीज। इसके अंदर क्या करना है, पैरालिसिस जो जिस पेशेंट को भी फुट ड्रॉप है, उसको नीचे रखकर इस पे खड़ा कराना है। सिर्फ ध्यान रखिएगा, सिंगल पैर पर आप खड़े कराएंगे। ठीक है, खड़े करिए, खड़े हो जाइए। और इसके अंदर जब पेशेंट खड़ा रहेगा तो दूसरा जो पैर होगा वो हवा में रहेगा, ऐसा नहीं होगा तो दूसरे पैर से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, दिखने में बहुत ही इजी एक्सरसाइज लग रही है, लेकिन जब आप इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये तो नॉर्मल पर्सन है, लेकिन इनको भी बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब पैरालिसिस पेशेंट होता है तो वो तो 1 सेकंड के लिए खड़ा होता है, ऐसा लगता है वो गिर जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आपको पेशेंट के बगल में रहना है, और जैसे ही आप उनको ऊपर खड़ा करें तो अच्छे से सपोर्ट दीजिएगा, ताकि गिरने का डर बचा रहे, आपके पेशेंट ना गिरे। ठीक है, आप क्या करेंगे, डेस्क पे आप पेशेंट को जैसे खड़ा करेंगे आप उसको सपोर्ट करेंगे ताकि गिरे ना। जैसे जैसे आपको लगता है कि पेशेंट आपका स्टेबल हो रहा है, बैलेंस में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वैसे वैसे आप सपोर्ट को हटा सकते हैं। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से होगा क्या। देखिए, ये आपको दो बेनिफिट देती है। पहला बेनिफिट देती है आपको बैलेंसिंग का, जब पेशेंट खड़ा होता है सिंगल पैर पर खड़ा होता है, जब वो चलता है तो एक पैर पे हर पेशेंट खड़ा होता है, जिसे बोलते हैं सिंगल लेग स्टैंडिंग जिसको बोला जाता है, वो उस पर खड़ा होता है। लेकिन उस मसल्स की वीकनेस के कारण वो बहुत देर तक खड़े नहीं हो पाता, या थोड़ी देर चलता है तो थक जाता है। तो उसके अंदर ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पैरों के पंजों की मसल्स को एक्टिवेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और साथ ही साथ इसके अंदर ब्रेन का कोऑर्डिनेशन भी बहुत ही अच्छे से होता है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप घर पर कीजिएगा। अब मैं बात बताता हूँ कि आप इसको घर पर दूसरी चीज किस चीज के सहारे इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसको घर पर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने घर के पिलो को यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इसको आप मोड़ कर नीचे आप इसको रखेंगे, आप आ जाइए प्लीज। आप इसको जैसे नीचे रखेंगे ना तो इसको अच्छे से मोड़ लीजिएगा, और जितना हो सके इसको छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि ज्यादा पेशेंट को बेस ऑफ सपोर्ट ना मिले, है ना। तो आपको क्या करना है, इस पैर एक पैर पर लेफ्ट हाथ रखिए। ठीक है, इस पे आपको पेशेंट को खड़ा करना है, खड़ा होइए। ठीक है, ये ये तकिया थोड़ा सा पतला है, आप थोड़ा सा मोटा तकिया यूज कीजिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको ये बताना भूल गया था कि आपको क्या गलती नहीं करनी। ठीक है, जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके घुटने बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, आपका हिप बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। चाहे यदि आपको सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ रही हो तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है सपोर्ट लेने की जरूरत पड़े, लेकिन परेशान मत होइएगा। जैसे जैसे आप इसको एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपका जो सपोर्ट का जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को करने से आपको बैलेंस में बहुत ही इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, और जब आप चल रहे हैं तो पैरों को जो घिसटा कर चलते हैं वो वाली समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये थी कुछ 5 बेसिक सी एक्सरसाइज जो कि फुट रेप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने इससे पहले भी पैरालिसिस के ऊपर बहुत सारी एक्सरसाइज के ऊपर बात की है, बहुत सी एक्सरसाइज बताई है जिससे पेशेंट को कम समय में अच्छा रिजल्ट मिल सके। और कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें हमसे ट्रीटमेंट लेना है और लेना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर रहने खाने की फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन किसी कारण से यदि आप हमारे सेंटर पर नहीं आ पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू भी हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम आपकी कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करेंगे और सेट करने के बाद आप किस तरीके से उसकी रिकवरी ले सकते हैं हम आपको वीडियो कॉल के थ्रू गाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए शुक्रिया।